हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने जीव विज्ञान के खाद्य संसाधन में सुधार वाले पार्ट में आप लोगों को लास्ट टाइम में रबी खरीफ तक हो गया था। आज हम जायज़ से चलेंगे और भारत भोजन के स्रोत उत्पादन में जो स्रोत हैं उनमें स्रोत में वृद्धि करना है, उनके उत्पादन यहाँ से हमें वृद्धि बताना है कि कैसे हो रहे हैं। तो पहला है हमारा जायद फसल। जायद कब होता है? मार्च से लेकर के जून जुलाई तक, मतलब जब आपका धान की खेती होने वाली उसके पहले उसकी कटाई हो जाती तब धान की बुआई होती। तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने 3 महीने का खेल होता है। यह भी गर्मियों के समय का यह फसल है, इसलिए इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। गर्मियों में उगाया जाता है इसलिए पानी की से अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पानी नहीं भी लगता है, जैसे परवल, उसमें पानी बहुत कम देना पड़ता है, एक आध बार 2 बार दे दीजिए बहुत देते हैं। तो देखिए इसमें फसल कौन से उगाए जाते हैं। खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है। ककड़ी हमने लिखा ही नहीं है, लिख सकते हैं ककड़ी बना लीजिए। खीरा अलग होता है, ककड़ी अलग होती है, ठीक है। लौकी है, ककड़ी लिखा है, सॉरी लिखा है मैंने यहाँ पे, ककड़ी है, लौकी है, परवल है, कद्दू भी उगाया जाता है इस सीजन में, ठीक है ना। भिंडी भी कुछ लोग उगा लेते हैं। तो ये मार्च से लेकर के जून जुलाई का फसल है जिसे हम जायद के नाम से जानते हैं। अब आता है भोजन के स्रोत उत्पादन में वृद्धि। जो भोजन के स्रोत हैं उनके उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। तो देखिए विश्व की जनसंख्या में भारत भी दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब वर्तमान समय में भारत प्रथम स्थान पर हो गया है। भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 1 अरब कुछ करोड़ हो गई। और यह भी आप जानते हैं कि भारत के नक्शे में ऐसा है नहीं हम कि चाइना की तरह है, विस्तारवादी नीति है। चाइना क्या करता है, अगल बगल के देशों पे आक्रमण करके उसकी ज़मीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। जैसे वो ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है, उधर जितने भी लैंड के पास हैं कंट्री, उन सब कंट्रियों को परेशान करता है। इधर चाइना को भी कुछ परेशान कर रहा था, बीच में चाइना भी बोलने लगा था, नहीं तो चाइना का झुकाव हमेशा भारत की तरफ रहता है। अब बात आती है क्योंकि भारत उसका बहुत सपोर्ट करता है, भारत से सारे माल उसको आराम से पहुंच जाते हैं उसकी कंट्री में। अब बात आती है कि नेपाल भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। नेपाल भारत के इसमें मिलिट्रीज में एक गोरखा बटालियन है जिसमें सिर्फ गोरखा लोग ही होते हैं। गोरखा मीन्स होते हैं नेपाल से ही लोग, ठीक। उनकी भर्ती अलग से होती है, वो हमारे यहाँ मतलब इंडियन आर्मी में आते हैं। तो इस तरह से आप पूरी सुविधाएँ मिलती हैं उनको, ठीक। और इसमें हमारे मोदी जी ने कहा है कि मौत से डर सबको लगता है, अगर मौत से डर किसी को ना लगे तो समझ लेना वह सिपाहियों में कोई गोरखा ही होगा जिसे अपनी मौत से डर नहीं लगता, ठीक। ये बड़े लड़ाकू होते हैं और छोटे कद के होते हैं। खैर चलिए आइए देखते हैं वर्तमान समय में भारत का जो जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, सबको भोजन चाहिए, पोषण चाहिए, तो कहाँ से पूरा हो। कंट्री तो बढ़ नहीं रही है, इसी में पहाड़ पर्वत नदियाँ, लोगों के घर और शहर बढ़ता जा रहा है, गांव भी अब शहर होता जा रहा है। तो इन सब कम जगह में कुछ बंजर जमीन ना, सारी चीज़ें हैं, जंगल भी है, उस अल्प जमीन में हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, अपना उत्पादन बढ़ाना ताकि सबको भोजन मिल सके। तो वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या को हमने बताया, सबको भोजन प्राप्त करने के लिए भोजन स्रोत में वृद्धि, साथ ही कृषि के उत्पादन में भी 25% वृद्धि करना पड़ेगा। उत्पादन में वृद्धि 2 रास्ते हैं। पहला है अधिक भूमि पर कृषि करना और दूसरा है फसल उत्पादन तथा उसकी विभिन्न जातियों को बढ़ाना। फसल उत्पादन को बढ़ाइए और उसकी जो अलग अलग जातियां, जैसे गेहूं में कई जाति होती हैं, चावल में भी कई जातियां होती हैं, तो उनकी कई जातियों में वृद्धि बढ़ाना और अब आता है कृषि उत्पादन में भारत में कुछ क्रांतियां हुई हैं। कृषि उत्पादन में भारत में कुछ क्रांतियां हुई हैं, वो क्रांतियां कौन सी हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला है हरित क्रांति, से ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की गई है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की गई। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन, तेल उत्पादन में वृद्धि की गई। नीली उत्पादन ब्लू रेवोल्यूशन में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की गई है। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि की गई। गुलाबी पिंक में क्या किया गया, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन
काली क्रांति में पेट्रोलियम और खनिज के उत्पादन में, सुनहरी क्रांति में दाल उत्पादन में वृद्धि की गई, धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन में उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की, और रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन में अंडे के उत्पादन में वृद्धि की गई है। अभी और भी बहुत सारी क्रांतियां छोटी मोटी हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं जो कई एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इनको कुछ जानते रहिए। फिर आता है फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को हम निम्न प्रमुख वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? फसल के किस्मों में सुधार, किस्म माने उसके टाइप्स में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, उसका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करें, फसल सुरक्षा प्रबंधन, उसकी सुरक्षा के लिए हमें कौन सा मैनेजमेंट करना होगा। तो कल हम इसको ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में आप लोगों को समझाएंगे, और फिर उसके बाद इन सब के बारे में डिटेल करके चलेंगे, और किसके अंतर्गत कितनी हेडिंग आएगी ये बात बताएंगे। तो आज बच्चों यहाँ पर हमारा पढ़ाने का पॉइंट्स बनता है। कल हम इसके आगे अगली वीडियो में अपना अगला पॉइंट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे देखते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, पास टाइम बढ़ाते रहिए।